नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल हिंदी मीडियम बायोलॉजी पे। यहाँ हम आपको कक्षा 11वीं और 12वीं के जीव विज्ञान को हिंदी में पढ़ाते हैं और उसके नोट्स भी आपको हिंदी में देते हैं और सारे नोट्स NCERT बेस्ड होते हैं। तो अगर आपको कक्षा 11वीं और 12वीं के जीव विज्ञान को हिंदी में पढ़ना है और उसके नोट्स आपको हिंदी में चाहिए तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबा दें, जिससे कि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। ठीक है, अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को भी लाइक करें। ठीक है, तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो अभी जो है हम अपनी कक्षा 11वीं को पढ़ रहे हैं। ठीक है, इसमें जो हम कक्षा 11वीं के अध्याय 2 को पढ़ेंगे। ठीक है, अध्याय 2 में जो हमने भाग 4 तक पढ़ लिया है। ठीक है, अभी हम भाग 5 को पढ़ेंगे। ठीक है, तो भाग 5 में क्या पढ़ेंगे हम? ठीक है, तो यूग्लिनॉइड के बारे में और अपवंक कवक के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, ठीक है, अपवंक कवक और यूग्लिनॉइड के बारे में पढ़ेंगे। ये किस में आते हैं? ये प्रोटिस्टा जगत में आते हैं। ठीक है, जैसे यूग्लिनॉइड हो गया, अपवंक कवक हो गए, ठीक है, डायनोफिलेट्स हो गए, ये सब किस में आते हैं? तो प्रोटिस्टा जगत में आते हैं। और अभी हम क्या पढ़ रहे हैं? प्रोटिस्टा जगत ही पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं आप। ठीक है, तो यूग्लिनॉइड क्या होता है? देखिए, सबसे पहले यूग्लिनॉइड का जो है आप ये चित्र देख लीजिए। ठीक है, तो देखिए ये जो है, ये पीछे जो पूंछ जैसा निकला हुआ, इसको क्या कहते हैं हम लोग? फ्लैजेलम कहते हैं, जिसको हिंदी में कसाभिका भी कहते हैं। ठीक है, ये क्या है? ये जो लाल रंग का आपको दिख रहा है, ये क्या है? स्टिग्मा है। ठीक है, और यहाँ पे जो ये ब्लू जैसा दिख रहा है हल्का, ये क्या है? केंद्रक है। ठीक है, सॉरी। और यहाँ पे देखिए ये जो दिख रहा है, ये क्लोरोप्लास्ट है। और ये जो चारों साइड जो एक लेयर होता है, ये क्या होता है? पेलिकल होता है। पेलिकल होता है जो प्रोटीन से बना हुआ होता है। और सभी कोशिकाओं में कोशिका भित्ति होती है। ठीक है, लेकिन इसमें जो है क्या होगी? पेलिकल होगा। क्या होगा? पेलिकल होगा, जो कि एक प्रोटीन युक्त परत होती है। ठीक है, अब देखते हैं हम लोग यूग्लिनॉइड के बारे में विस्तार से देखते हैं। ठीक है, कि ये क्या होते हैं। तो यूग्लिनॉइड जो है अधिकांश ताजे पानी के जीव हैं जो ठहरे हुए पानी में पाए जाते हैं। मतलब अधिकांश जो है ताजे पानी के जीव हैं, सारे ताजे पानी के जीव नहीं है। मतलब जितने भी हैं उसमें से अधिकांश जो है वो ताजे पानी के जीव है। कुछ जो है वो समंदर में भी पाए जाते हैं। ठीक है, लेकिन ताजे पानी में भी कुछ अधिकांश जो है ताजे पानी में पाए जाते हैं और कुछ समुद्र में पाए जाते हैं। तो ताजे पानी में जो पाए जाते हैं वो कैसे ताजे पानी में पाए जाते हैं? ठहरे हुए पानी रहते हैं, मतलब जो रुके हुए पानी रहते हैं। ठीक है, उसमें पाए जाते हैं। ठीक है, तो ताजे पानी का मतलब क्या हो गया? जैसे झील का पानी हो गया, ठीक है, नहर का पानी हो गया, तालाब का पानी हो गया, ये सब जो है नदी का पानी हो गया, इस सब जगह ये पाए जाएंगे। ठीक है, अब देखिए आगे, कोशिका भित्ति के बजाय इनके पास पेलिकल नामक एक प्रोटीन युक्त परत होती है। ठीक है, कोशिका भित्ति के बजाय जो है इनके पास पेलिकल नामक एक प्रोटीन युक्त परत होती है जो इनके शरीर को लचीला बनाती है। ठीक है, जैसे कोशिका भित्ति अगर होती तो कोशिका भित्ति क्या करती है? इसके पूरे शरीर को, कोशिका को जो कठोर बना देती। ठीक है, लेकिन उसके बजाय क्या इसमें पेलिकल है। ठीक है, पेलिकल क्या करते हैं? इसके शरीर को लचीला बना देती है। और अगर आपसे कोई पूछे पेलिकल किस चीज का बना हुआ होता है, तो प्रोटीन का बना हुआ है। तो इसमें जैसे 3 क्वेश्चन आ गए आपके लिए। ठीक है, जैसे देखिए पूछेगा यूग्लिनॉइड में कोशिका भित्ति होती है? तो नहीं होती है। ठीक है, तो आप क्या कहोगे? नहीं होती है। कोशिका भित्ति की जगह क्या होती है? कोशिका भित्ति की जगह क्या होती है? पेलिकल होती है। और पेलिकल किस चीज का बना हुआ होता है? पेलिकल जो है प्रोटीन युक्त होता है, मतलब प्रोटीन का बना हुआ होता है। ठीक है, इतना चीज देख लिया हम लोग। अब आगे देखते हैं। इनके पास 2 कसाविकाएं होती है। ठीक है, यूग्लिना के पास जो है 2 कसाविकाएं होती है, एक छोटी और एक लंबी। जैसा कि यहाँ आप फिगर में देखिए, चित्र में देखिए, ये देखिए, ये जो इधर निकला हुआ है ये छोटी कोशिका है, मतलब छोटी कसाविका है। और इधर जो है ये निकला हुआ ये बड़ी कसाविका है। ठीक है, तो इनके पास क्या हो गया? 2 कसाविकाएं होती है, एक छोटी और एक लंबी। कसाविकाएं क्या करती है काम? तो कसाविकाएं जो है कभी कभी जो है किसी जीव को पकड़ने में, मतलब जो इसका भोजन होता है उसको पकड़ने में मदद करता है। ठीक है, और किसी भी कोशिका को एक जगह से दूसरी जगह तक जाने में मदद करता है। ठीक है, अब देखते हैं। यूग्लिना सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषक होते हैं। यूग्लिना जो है सूर्य की जब प्रकाश होगी, मतलब सूर्य का जब प्रकाश इसको मिल रहा होगा, प्रकाश की उपस्थिति में ये क्या होंगे? प्रकाश संश्लेषक होंगे, मतलब प्रकाश संश्लेषक होंगे। इसमें ये जो है खुद का भोजन खुद से बना सकते हैं। ठीक है, प्रकाश संश्लेषक का मतलब क्या होता है? कि जो खुद का भोजन खुद से बना ले, उसको क्या कहते हैं हम लोग? प्रकाश संश्लेषक कहते हैं। तो यूग्लिना जो है प्रकाश की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषक होते हैं। लेकिन जब वे सूर्य के प्रकाश से वंचित होते हैं, मतलब क्या? जब इनको सूर्य का प्रकाश नहीं मिल रहा होता है, सूर्य का प्रकाश जैसे रात वगैरह में हो गया, सूर्य का प्रकाश जब इनके पास नहीं पहुंच रहा होता है, तो वो उस टाइम क्या करते हैं? उस वक्त क्या करते हैं?
जो अन्य सूक्ष्मधारी होते हैं, और सूक्ष्मधारी भी क्या होंगे, प्रोटिस्टा जगत के ही सूक्ष्मधारी होंगे। तो वैसे सूक्ष्मधारी को जो है ये क्या करते हैं, उनका भक्षण करते हैं। इस तरह से क्या होते हैं, ये विषमपोषी की तरह भी व्यवहार करते हैं। ठीक है, तो यूग्लिना जो क्या है, प्रकाश संश्लेषक भी है, स्वपोषी भी है और विषमपोषी भी है। ठीक है, तो इसी वजह से जो है इनमें देखिए, इनमें पौधों और जंतु दोनों जैसी विशेषताएं हैं। ठीक है, यूग्लिना में जो है पौधे और जंतु दोनों जैसी विशेषताएं, दोनों जैसी विशेषताएं क्यों है, तो क्योंकि ये क्या करते हैं, प्रकाश संश्लेषक भी है, स्वपोषी भी है और विषमपोषी भी है। ठीक है, जिससे कि इन्हें वर्गीकृत करना भी थोड़ा मुश्किल होता है। ठीक है, जो कि इन्हें वर्गीकृत करना मुश्किल बनाती है, और इसीलिए इन्हें पौधों और जानवरों के बीच की तरह जोड़ने वाला कड़ी कहा जाता है। मतलब ये जो है बॉर्डर लाइन हो गए, बॉर्डर लाइन किसके हो गए, मतलब बीच के हो गए, किसके, पौधों और जंतु के बीच को जो जोड़ने वाले जीव हो गए, वो क्या हो गए, यूग्लिना हो गए। ये क्वेश्चन भी आपसे कभी कभी पूछा जा सकता है कि पौधों और जानवरों के जो जोड़ते हैं, जो इन दोनों का जो जोड़ते हैं, इन दोनों के बीच को जो कड़ियों को जोड़ते हैं, वो क्या है, तो वो यूग्लिना है। ठीक है, अब देखिए, यूग्लिनॉइड के वर्णक उच्च पौधों में मौजूद वर्णक के समान होती है। यूग्लिनॉइड में जो वर्णक होते हैं वो क्या होते हैं, उच्च पौधों में जो मौजूद वर्णक होते हैं उसके समान होते हैं। ठीक है, जैसे यूग्लिना हो गया, प्राणेमा हो गया। ठीक है, इनमें एक लाल रंग द्रव्य स्टिग्मा होते हैं। जैसा कि मैंने आपको ऊपर बताया कि लाल रंग द्रव्य, जो लाल रंग का जो होता है उसको क्या कहते हैं हम लोग, स्टिग्मा कहते हैं। ठीक है, जो कशाविका के आधार पे होता है। कशाविका के आधार का क्या मतलब है, जहां से कशाविका शुरू होता है, आपने देखा होगा फिगर में। चलिए यहाँ पे देख लीजिए फिर से फिगर में, जैसे देखिए यहाँ से जो कशाविका शुरू हुआ इसके आधार के पास होता है। तो जैसे देखिए यहाँ पे बगल में क्या है, स्टिग्मा है। ठीक है, और इस स्टिग्मा है। ठीक है, तो क्या है, इसमें एक लाल रंग द्रव्य होता है जो कि स्टिग्मा होता है। ठीक है, जो कोशिका के आधार पर होता है, और स्टिग्मा में वर्णक होता है। स्टिग्मा में भी क्या होता है, वर्णक होता है, जिसको क्या कहते हैं हम लोग, अस्थेक्सेंथिन कहते हैं। क्या कहते हैं, अस्थेक्सेंथिन कहते हैं। स्टिग्मा में जो वर्णक पाया जाता है उसको क्या कहते हैं, अस्थेक्सेंथिन कहते हैं। ठीक है, आप इसको भी याद रखिएगा। ये कार्बोहाइड्रेट को पैरामाइलम के रूप में संग्रहित करते हैं। ठीक है, जो कि स्टार्च और ग्लाइकोजन के रूप से अलग होते हैं। यूग्लिना जो है कार्बोहाइड्रेट को किसके रूप में संग्रहित करते हैं, तो पैरामाइलम के रूप में संग्रहित करते हैं। और हम लोग क्या करते हैं, जैसे हम लोग जो खाना खाते हैं, ठीक है, कभी कभी हम लोग ज्यादा खाना खा लिए, ठीक है, ज्यादा खाना खा लिया तो हम लोग के शरीर में जो कार्बोहाइड्रेट ज्यादा मात्रा में हो गया। जब कार्बोहाइड्रेट ज्यादा मात्रा में हो गया तो हमको उसका जरूरत नहीं है अभी, तो उसको हम क्या करते हैं, संग्रहित कर लेते हैं। उसका हमारा शरीर क्या करता है, संग्रहित कर लेता है। और किसके रूप में संग्रहित करता है, हमारा शरीर जो है कार्बोहाइड्रेट को ग्लाइकोजन के रूप में संग्रहित कर लेता है। ठीक है, उसी तरह से जो पादपों में, पेड़ पौधों में जो है, पेड़ पौधे जो है कार्बोहाइड्रेट को किस रूप में संग्रहित कर लेते हैं, स्टार्च के रूप में संग्रहित कर लेते हैं। और संग्रहित क्यों करते हैं, जिस दिन इनको भोजन नहीं मिला, जैसे हम लोग जिस दिन उपवास रखते हैं हम लोग, ठीक है, जिस दिन हम लोग का उपवास रहता है उस दिन क्या करते हैं हम लोग, जो पहले से हमारे शरीर में जो ग्लाइको मतलब कार्बोहाइड्रेट स्टोर करके रखे हैं एनर्जी बनाने के लिए, जो ग्लाइकोजन स्टोर है वो क्या करता है, हमारे शरीर में एनर्जी बनाने का काम करता है। ठीक है, उसी तरह से पेड़ पौधे में स्टार्च का काम होता है। उसी तरह से जब यूग्लिना में क्या होता है, यूग्लिना में जो है कार्बोहाइड्रेट होता है जो उसको पैरामाइलम में बदल देता है। तो ये क्या करते हैं, पैरामाइलम के रूप में जो है अपने भोजन को जो है, अपने जो कार्बोहाइड्रेट को जो है उसको संग्रहित करके रखते हैं। ठीक है, तो अगर आपको एग्जाम में ये भी पूछा जा सकता है कि यूग्लिना जो है अपने कार्बोहाइड्रेट को किस रूप में संग्रहित रखता है। ठीक है, जैसे ऑब्जेक्टिव प्रश्न जो आते हैं आपके, उसमें ये पूछा जा सकता है कि कार्बोहाइड्रेट को जो है यूग्लिना किस रूप में संग्रहित रखते हैं। आपको वहां ऑप्शन दे देगा, जैसे पैरामाइलम हो गया, ग्लाइकोजन हो गया, ठीक है, स्टार्च हो गया, ग्लाइकोसिस हो गया, ये सब एग्जाम्पल दे देंगे, मतलब आपको ऑप्शन दे देंगे। ठीक है, आपको उस ऑप्शन में एक को चूज करना होगा, तो आप क्या चूज करोगे, पैरामाइलम चूज करोगे। ठीक है, देखिए इस लाइन में जो 3 क्वेश्चन हमने आपको बताया, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट मतलब यूग्लिना जो है कार्बोहाइड्रेट को किस रूप में स्टोर करता है, किस रूप में संग्रहित करता है, तो पैरामाइलम के रूप में संग्रहित करता है। पादप जो है पेड़ पौधे जो वो किस रूप में संग्रहित करते हैं, तो स्टार्च के रूप में संग्रहित करते हैं। और हम लोग किस रूप में संग्रहित करते हैं, ग्लाइकोजन के रूप में संग्रहित करते हैं। ठीक है, अब देखते हैं अपपंख कवक। अपपंख कवक क्या होते हैं, ठीक है, तो देखिए आपकी बुक में जो है, आपके एनसीईआरटी का जो किताब होगा आपका, उसमें जो है ऐसा इमेज दिया हुआ होगा अपपंख कवक का। ठीक है, तो अपपंख कवक अब हम लोग आगे पढ़ते हैं। तो अपपंख कवक मृतोपजीवी प्रोटिस्ट होते हैं। मृतोपजीवी क्या होते हैं, मृतोपजीवी होते हैं उसको कहते हैं, ठीक है, जीव विज्ञान मृतोपजीवी उसको कहते हैं जो दूसरे, जैसे कोई जीव मर जाते हैं, ठीक, किसी जीव की मृत्यु हो जाती है तो उसके शरीर पे जो है ये जो भी बैक्टीरिया पाया जाएगा, जो भी जीव पाया जाएगा उसको क्या कहेंगे, मृतोपजीवी करेंगे। ठीक है, तो वो क्या कहते हैं, मृतोपजीवी प्रोटिस्ट होते हैं जो जीवों की सड़ती हुई शरीर पादपों की टहनियों और पत्तियों के साथ साथ कार्बनिक पदार्थ का ग्रहण करते हैं। जो मृतोपजीवी प्रोटिस्ट होते हैं, जैसे ये अपपंख कवक हैं, ये क्या करेंगे, मृतोपजीवी प्रोटिस्ट है। ठीक है, तो ये क्या करेंगे, जो भी जीव हैं, जो भी जंतु हैं,
वो मृत है, ठीक है। उसके शरीर पे जो है ये क्या करेंगे, इंजाइम छोड़ेंगे, ठीक है। इंजाइम छोड़ते हैं, इंजाइम से क्या होता है, उनको सरात्री गलाते हैं और उसको जो है ये उसका जो उससे जो है ये भोजन प्राप्त करते हैं, ठीक है। तो ये क्या, जैसे पेड़ पौधे की टहनियों गिर जाते हैं, पत्तियां मिट्टी में गिर जाती है, तो वो हमेशा वैसा तो नहीं रहती है, वो क्या होती है, धीरे धीरे सड़ने गलने लगती है और फिर वापस मिट्टी में मिल जाती है। और इसी तरह से जो प्रक्रिया चलती रहती है। उसी तरह से कोई जीव जंतु मर जाते हैं, ठीक है, कोई जीव जंतु की मृत्यु हो जाती है। कोई जीव जंतु की मृत्यु हो जाती है तो उसको जमीन के अंदर दफना दिया जाता है, या ऐसे भी रहते हैं तो वो क्या होता है, कुछ समय बाद सड़ने गलने लगते हैं। किसकी वजह से सड़ने गलने लगते हैं, तो उस पर जो है ये अपंक कवक आ जाते हैं, क्या होते हैं, मृतोपजीवी प्रोटिस्ट आ जाते हैं, ठीक है। और उससे क्या होता है, वो क्या करते हैं, उस जीव को जो है सराने गलाने लगते हैं और उससे ये अपना भोजन ग्रहण करने लगते हैं, ठीक है। कुछ अपंक कवक परजीवी होते हैं, कुछ अपंक कवक क्या होते हैं, परजीवी होते हैं, जो कि होते हैं और गोभी और ब्रेसिस की परिवार के अन्य पौधों के जड़ों में पाए जाते हैं। अपंक कवक जो कुछ होते हैं परजीवी होते हैं, क्या होते हैं, परजीवी होते हैं, जो दूसरों के ऊपर डिपेंड रहते हैं, ठीक है, दूसरों के ऊपर जो अपने भोजन के लिए आश्रित हैं, ठीक है, तो वो क्या होते हैं, परजीवी होते हैं। तो कुछ अपंक कवक परजीवी होते हैं और गोभी और ब्रेसिस के, ठीक है, ब्रेसिसैकी परिवार के अन्य पौधों की जड़ों में पाए जाते हैं, ठीक है। तो पौधों की जड़ों में ये पाए जाते हैं तो वो क्या करेंगे, जब गोभी और ब्रेसिसैकी परिवार जो है, जब इसके जो पौधे होते हैं, जब ये भोजन बनाएंगे तो उसी का भोजन जो है ये भी उनसे लेंगे और ये भी उसका ग्रहण करेंगे। ये खुद ना तो भोजन बनाएंगे, ना तो ये किसी से भोजन ये करेंगे, ठीक है। ये क्या रहेंगे, दूसरों के ऊपर अपने भोजन के लिए आश्रित रहेंगे, जिसको क्या कहते हैं हम लोग, परजीवी कहते हैं। परजीवी का मतलब क्या होता है, अपने भोजन के लिए दूसरों के ऊपर आश्रित रहना, ठीक है। अब देखिए, ये अपने अनुकूल परिस्थितियों में प्लाज्मोडियम नामक एक एकत्रीकरण बनाते हैं, ठीक है, एकत्रीकरण बनाते हैं जो कई फीट तक बढ़ सकता है जब इनके अनुकूल परिस्थिति होता है, ठीक है, जब इनके अनुकूल परिस्थिति होता है, जब इसका फेवरेबल कंडीशन होता है, मतलब जब इनके अनुकूल परिस्थिति है, इनके हिसाब से, अब बाहर का वातावरण है, बाहर का मौसम है, ठीक है, बाहर का वातावरण है, तो क्या कहते हैं, प्लाज्मोडियम नामक एक एकत्रीकरण बनाते हैं जो कई फीट तक बढ़ सकता है। मतलब देखिए जैसे ये इमेज है, तो यहाँ ऐसा प्लाज्मोडियम जैसा बनाते हैं, ठीक है, जो कई फीट तक बढ़ जाते हैं, ठीक है, और फैल सकता है, कई फीट तक बढ़ सकता है और बहुत बड़े एरिया में फैल सकता है, ठीक है, जिसमें कोशिका भित्ति की अनुपस्थिति होती है। प्लाज्मोडियम में भी क्या हो, कोशिका भित्ति की अनुपस्थिति होगी, ठीक है, जिसके कारण कि इसका कोई निश्चित आकार नहीं होता है, ठीक है, सॉरी, प्लाज्मोडियम जब अनुपस्थित होगा, मतलब सॉरी, प्लाज्मोडियम कोशिका भित्ति जब अनुपस्थित होगा तो क्या होगा, इसका निश्चित आकार नहीं होता है। क्या होता है, ये निश्चित आकार का नहीं होता है, ठीक है, ये लचीला होता है, ठीक है। प्लाज्मोडियम में क्लोरोफिल की कमी होती है, जो प्लाज्मोडियम जो बनाता है ये, इसमें क्या होता है, क्लोरोफिल की कमी होती है, जैसा कि आपने ऊपर ही पढ़ा, ठीक है। ये क्या है, सब मृतोपजीवी है, तो इसमें ऑब्वियस सी बात है क्लोरोफिल की कमी होगी, ठीक है। प्लाज्मोडियम में जो है क्लोरोफिल की कमी होती है और खाद्य सामग्री के ठोस कणों का भी समाहित कर लेता है, ठीक है। जैसा कि मैंने आपको बताया, ये क्या करता है, किसी भी ठोस जो खाद्य सामग्री है उसके ऊपर क्या है, उसको ये डायरेक्ट समाहित कर लेता है, मतलब उसके ऊपर एंजाइम छोड़ता है, एंजाइम उसको सराहता गलाता है और उससे जो भी बनता है भोजन उसको ये समाहित कर लेता है, ठीक है। अगर आपको ये सब भी पढ़ना है तो आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा, तो मैं आपको मृतोपजीवी, परजीवी, स्वपोषी, परपोषी, इन सब चीज के बारे में डिटेल में पढ़ा दूंगा, ठीक है। अभी हम एनसीईआरटी के हिसाब से चल रहे हैं, जो एनसीईआरटी में टॉपिक दिया हुआ है हम उसको अभी कवर कर रहे हैं, ठीक है। अगर आपको पढ़ना है मृतोपजीवी वगैरह के बारे में, मृतोपजीवी क्या होते हैं, परजीवी क्या होते हैं, स्वपोषी क्या होते हैं, इन सब चीजों के बारे में पढ़ना है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बताना, फिर मैं इसके ऊपर पूरा अच्छे से वीडियो बना दूंगा, ठीक है। प्रतिकूल परिस्थितियों के दौरान, ठीक है, जब इनके प्रतिकूल परिस्थितियों के दौरान प्लाज्मोडियम अलग हो जाता है, ठीक है, जब इनके अनुकूल जब इनके विपरीत परिस्थिति होता है, इनके अनुकूल परिस्थिति नहीं होता है, इनके प्रतिकूल परिस्थिति के दौरान प्लाज्मोडियम अलग हो जाता है और अपने सिरों पर बीजाणु बना लेते हैं। बीजाणु कैसे बनाते हैं, देखिए जैसे ये है, तो ये क्या कहते हैं, यहाँ सिरों पे जो है बीजाणु बना लेते हैं, ठीक है, बीजाणु बनाते हैं और बीजाणु की कोशिका भित्ति सेलुलोज से बन, और बीजाणु में क्या होता है, कोशिका भित्ति होती है, जैसा कि आपने ऊपर पढ़ा कि जैसे यहाँ देखिए प्लाज्मोडियम में जो कोशिका भित्ति अनुपस्थित थी, जिसके कारण जो है ये लचीला होता था, मतलब इनका कोई आकार नहीं होता था, ठीक है, कोई निश्चित आकार नहीं होता था। लेकिन जब ये बीजाणु बनाते हैं, जब वही प्लाज्मोडियम, जब उनके अनुकूल परिस्थिति नहीं होती, उनके प्रतिकूल परिस्थिति नहीं होती, ठीक, उनके प्रतिकूल परिस्थिति के दौरान क्या करते हो, प्लाज्मोडियम अलग हो जाते हैं और अपने सिरों पर जो है बीजाणु बना लेते हैं, ठीक है। बीजाणु को कोशिका भित्ति सेलुलोज से बनी होती है, बीजाणु जो है, बीजाणु के चारों ओर क्या होगा, कोशिका भित्ति होगी और वो किसका बना हुआ होगा, सेलुलोज का बना हुआ होगा, ठीक है। और प्रतिकूल परिस्थितियों के लिए प्रतिरोधी होती है, और प्रतिकूल परिस्थितियों के लिए क्या होती है, प्रतिरोधी होती है, वे कई वर्षों तक जीवित रह सकते हैं, ठीक है। तो इस ऐसा जब उनके हिसाब से बाहरी वातावरण नहीं होता है, तो उस वक्त ये क्या कहते हैं, बीजाणु बनाते हैं और बीजाणु के चारों ओर क्या होता है, कोशिका भित्ति होती है। कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है, सेलुलोज की बनी हुई होती है, ठीक है। और जब इनके अनुकूल परिस्थिति नहीं होता, इनके प्रतिकूल परिस्थिति होता है, तो उनके लिए क्या कहते हैं, प्रतिरोधी होती है।
कोशिका भित्ति जो चारों तरफ होती है वो क्या होती है, प्रतिकूल परिस्थितियों में प्रतिरोधी का काम करती है, जिससे कि ये कई वर्षों तक जीवित रह सकते हैं। ठीक है, जो कि इनको कई वर्षों तक जीवित रहने में मदद करता है। ठीक है, तो चलिए आज का हम अपना टॉपिक यहीं तक रहने देते हैं। ठीक है, मिलते हैं फिर अगले भाग में। अगर आपको वीडियो पसंद आया, ठीक है, अगर आपको आज का दिया हुआ नोट्स अच्छा लगा तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं। ठीक है, और वीडियो को लाइक कर दें। और अगर आपको आपके कोई दोस्त हैं जो 11वीं या 12वीं पढ़ते हैं तो आप हमारे इस वीडियो को उसके साथ भी शेयर करें ताकि वो भी अच्छे से पढ़ पाए। ठीक है, तो मिलते हैं हम अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय।